प्रश्नावली 6.1 आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद है। जहाँ ए बी और सी डी कहाँ प्रतिच्छेद है? ओ पर। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई हमें क्या दिया है 70 और एंगल बी ओ डी हमें 40 दिया है, तो हमें क्या निकालना है? एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण हमें क्या निकालना है? एंगल सी ओ ई। ये ज्ञात करना है हमें क्या दिया है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई हमें क्या दिया है? 70 और क्या दिया? एंगल बी ओ डी हमें क्या दिया है? 40। अब यहाँ देखना एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये कौन सा कोण बनेगा? ये और ये बनेगा शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण। अब देखना एंगल बी ओ डी हमें क्या दिया है? 40, तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? 40। अब हमें क्या दिया है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई हमें क्या दिया है? 70। तो एंगल ए ओ सी हमें क्या दिया है? 40। तो इससे हमारे क्या निकल जाएगा? एंगल बी ओ ई बराबर 70। अब देखना एंगल बी ओ ई 70 ये प्लस का यहाँ के माइनस का, तो एंगल बी ओ ई क्या निकल जाएगा? 30। अब देखना एंगल बी ओ ई निकल गया 30। अब यहाँ देखना एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई ये तीनों कोण, ये वाला कोण और ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का, क्योंकि किससे बनना है? रैखिक युग्म एक ही रेखा पर। अब यहाँ देखना एंगल सी ओ ई एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी कितने होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म रैखिक युग्म। अब यहाँ देखना हमें एंगल सी ओ ई क्या कितना दिया है? यही हमें निकालना है एंगल सी ओ ई। और बी ओ ई हमें कितना दिया है? 30। ये एंगल ए ओ सी हमें कितना दिया है? 40। कितना हो गया? 180। एंगल सी ओ ई 30 और 40 कितना हो गया? 70 और 180। अब हमें निकालना है एंगल सी ओ ई 180 ये प्लस का यहाँ के माइनस का, तो एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा? 110। अब हमें क्या निकालना है? इसका प्रतिवर्ती कोण। तो एंगल सी ओ ई का हमें क्या निकालना है? प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई निकालेंगे जब इसका प्रतिवर्ती, तो हम क्या करेंगे? जो एंगल हमें दिया है तो उसे 360 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 250। क्वेश्चन दूसरा आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई रेखा एक्स वाई और एम एन क्या एम एन बिंदु ओ पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो हमें एंगल पी ओ वाई हमें क्या दे रखा है? 90 और ए अनुपात बी हमें क्या दे रखा है? 2:3 है। तो हमें क्या निकालना है? एंगल सी ज्ञात करना है। हमें एंगल पी ओ वाई कितना दिया है? 90 और ए अनुपात बी हमें कितना दिया है? 2:3। तो हम मान लेंगे माना ए बराबर हमें क्या दिया है? 2x और बी बराबर हमें क्या दिया है? 3x। अब यहाँ देखना एक चीज और देखना एंगल बी और ए और ये 90
ये तीनों कोण कितने डिग्री का होगा? 180 के बराबर होगा। अब यहाँ देखना, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल नहीं दिया, एंगल एंगल हटा दो। ए प्लस बी प्लस 90, ये कितना होगा? 180। क्यों होगा? रैखिक युग्म। अब ए हमें क्या दिया है? 2x। बी हमें क्या दिया है? 3x प्लस 90 बराबर 180। 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x। 180 ये प्लस का यहाँ के माइनस, तो 5x 180 से 90 जाएगा तो क्या बचेगा? 90। 5x, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 18। अब हमने a क्या माना था? 2x, तो 2 और x क्या है? 18। तो a क्या आ गया अपना? 36। और b हमने क्या माना था? 3x, तो 3 और x क्या है? 18। 18 तिया 54। और हमें क्या निकालना है? c निकालना है। अब यहाँ देखना, ये एक रेखा है m और n, एक रेखा है, और इसमें b और c, ये किस पे बनना है? mn पर। तो ये b और c कितने डिग्री कोण बनाएंगे? 180 डिग्री का। तो अब ये देखना है यहाँ, b प्लस c कितने डिग्री का होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि रिजु रेखा या रैखिक युग्म, रिजु रेखा। b, b हमें कितना दिया है? 54, c और 180। अब हमें क्या निकालना है? c। 180 ये प्लस का यहाँ के माइनस, 180 में से 54 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। बस यही हमें निकालना था, सी। क्वेश्चन 30, आकृति 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है तो हमें सिद्ध क्या करना है? एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी है। करना है कि हमें एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी, ये हमें क्या सिद्ध करना है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। हमें दिया क्या है? पहले हम लिखे तो दिया है, क्या दिया है हमें? एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। और सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है, क्या करना है हमें? एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। अब देखना, अगर मैं इसको नाम दे दूं एंगल 1, और इसको तो नाम दे दूं एंगल 2, और इसको नाम दे दूं एंगल 3, और इसको नाम दे दूं एंगल 4, तो भी यहाँ देखना, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 कितने डिग्री का होगा? 180। ये पूरा कोण इस पे कितने का बनेगा? एक रेखा पर 180। तो हम क्या लिख देंगे? रैखिक युग्म। ये क्या हो जाएगा? पहला समीकरण। ऐसी एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 कितने का होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म। ये क्या है? दूसरा समीकरण। अगला समीकरण, समीकरण 1, वहाँ समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3
बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब यहाँ देखना एंगल 1 और एंगल 2 क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। अब यहाँ देखना ये वाला एंगल और ये एंगल क्या दे रखा है, आपस में बराबर दे रखा है। तो यहाँ हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 1 प्लस एंगल 4, कहने का मतलब क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हमें दे रखा पहले से ही। तब यहाँ देखना एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब यहाँ देखना एंगल 3 और एंगल 4 हमें बराबर मिल गया, तो यहाँ हमें क्या मिल गया है, पी क्यू एस। एंगल 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल पी क्यू एस, और एंगल 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। ये हमें क्या बराबर सिद्ध करना था, तो ये हो गया। क्वेश्चन चौथा आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो हमें सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी, मतलब ए ओ बी एक रेखा है। मतलब ए और ओ बी को अगर मैं 180 सिद्ध कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, एक रेखा हो जाएंगी। अब मुझे दिया क्या है, x प्लस वाई और w प्लस जेड, ये क्या दिया है, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। और सिद्ध क्या करना हमें, ए ओ बी एक रेखा, ये हमें क्या करना है, सिद्ध। तो यहाँ देखना x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डब्लू प्लस जेड कितना होगा, 360। क्योंकि जितने भी कोण कहाँ बनने हैं, एक ही बिंदु पर, यहाँ लिख दें कारण एक ही बिंदु पर बने कोण, एक ही बिंदु पर बने कोण। अब यहाँ देखना x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, तो मैं यहाँ x प्लस वाई बराबर 360 क्यों लिख सकता हूँ, डब्लू प्लस जेड की जगह, क्योंकि हमें बराबर दिया x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड। इसके जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ देना x कितना हो जाएगा 2x, y क्या हो जाएगा 2y, तो क्या आ जाएगा 360। अब यहाँ देखना 2 और 2 क्या है, यहाँ कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 360, x प्लस वाई 360, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में 2 से कट जाएगा, ये 180 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 180, ये क्या आ गया रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म आ गया, तो ये क्या होगा, ए ओ बी एक रेखा है। क्यों है, क्योंकि 180 ये आ गया, इसे हम लिख सकते हैं ए ओ बी एक रेखा है। क्वेश्चन 5 हमें क्या देखा, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है और इस पे किरण ओ आर और पी क्यू, क्या पी क्यू पर एक लंब है, मतलब ये ओ आर है क्या पी क्यू पे लंब है, मतलब ये 90 यहाँ भी बना रहा, तो यहाँ भी क्या बनेगा 90। तो ओ पी और ओ आर के बीच में, ओ पी और ओ आर के बीच में हमें क्या देखा, ओ एस एक अन्य किरण दे रखा है, ओ एस मतलब इन दोनों के बीच में क्या देखा है, एक अलग से एक किरण दे रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, एंगल ओ आर एस बराबर 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहाँ देखना यहाँ तो मुझे एंगल आर ओ एस चाहिए, आर ओ एस,
अब यहाँ देखना, अब मैं आर ओ एस को कैसे ले सकता हूँ। अगर ये वाला एंगल लेता हूँ मैं, एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, तो क्यू ओ एस लेता हूँ तो ये वाला एंगल, अगर इस वाले एंगल में से मैं क्यू ओ आर ये वाला 90 घटा दूँ तो मुझे कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल। बड़े वाले एंगल में से मैं ये वाला एंगल घटा दूँ तो मुझे कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध पहले हम लिख लेंगे, पहले एंगल आर ओ एस और 1/2 एंगल क्यू ओ एस ऐसे एंगल पी ओ एस। अब देखना इसको हम सोल्व। यहाँ तो चाहिए हमें एंगल आर ओ एस, इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस। अगर क्यू एस में से मैं घटा दूँ क्यू ओ आर, क्या घटा दूँ क्यू, एंगल क्यू ओ आर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, एंगल क्यू ओ एस। वह कि देखना एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर किसके बराबर है, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, क्योंकि दोनों क्या है 90-90, क्योंकि ओ आर पी क्यू पे लंब है, इसलिए क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो मैं क्यू ओ आर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। अब देखना एंगल आर ओ एस और एंगल क्यू ओ एस और माइनस, और मैं एंगल पी ओ आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस या एंगल आर ओ एस। अब यहाँ दे रहे हैं एंगल आर ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, माइनस की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे एंगल आर ओ एस। अब यहाँ देखना एंगल आर ओ एस या माइनस का यहाँ के प्लस एंगल आर ओ एस, तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। एक आर ओ एस और एक आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस। यहाँ मिल जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमें देखना है ये मल्टीप्लाई में यहाँ के बट्टे में, तो क्या मिल जाएगा, एंगल आर ओ एस और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमें क्या मिल जाएगा इसके बट्टे में, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के में 1/2। यही हमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन छठा, ये दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। एक हमें क्या दे रखा है, एक्स और वाई, और इसको पी तक बढ़ाया गया है। और दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे यदि किरण वाई क्यू, क्या बोला है, किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ये क्या बोला, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड क्या है 64, एक्स वाई जेड क्या होगा, मतलब एक्स वाई जेड क्या है 64 डिग्री है, मतलब 90 से ये कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा किरण हो जाएगा, जेड, तो ये क्या आ जाएगा 64। अब ये क्या बोल रहा है, एक अन्य किरण को बढ़ाया जाता है पी तक, उसके बाद क्या बोल रहा है वाई क्यू,
क्या करता है, जेड बाई पी को, जेड बाई पी को क्या करता है, समद्वि भाजित। तो कौन सा करता है, क्यू। ये रेखा जेड बाई पी को क्या करता है, समद्वि भाजित। मतलब ये वाला अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। अब हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। अब यहाँ देखना, 64 प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म। एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x 180। ये प्लस का यहाँ के माइनस 2x, 180 में से 64 घटा दो कितना आ जाएगा, 116। ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड, कट जाएगा तो कितने बार पे कटेगा, ये 58 बार पे। तो x क्या आ जाएगा, 58। अब हमें निकालना है क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू। क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू। हमें क्या निकालना है ये वाला एंगल एक्स वाई क्यू। तो यहाँ देखना एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, 64 प्लस एक्स, 64 और एक्स क्या है, 58। 64 58 को जोड़ दो क्या आ जाएगा, 122। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती किसका निकालना है, एंगल क्यू वाई पी। किसका निकालना हमें, एंगल क्यू वाई पी। तो एक हमें एक्स क्या दिया है, क्या दिया है, 58। तो हम क्या करेंगे, क्यू वाई पी निकालना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालना हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, इसको छोड़ के ये। तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 58, तो कितना आ जाएगा, 302। ये क्या है, प्रतिवर्ती कोण।